जम्मू के चर्चित मामले में एक खास रिपोर्ट चैनल वन की ओर से। आप भी अपने राय साथ के साथ देते जाइएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। खैर, एक चर्चित मामला बहुत दिनों से जम्मू में चल रहा है, जिसमें ताल्लुक रखती है कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंसर रनीशा साटी और कहीं ना कहीं कुछ 2 से 3 लोगों के नाम जो हैं वो और उसमें आ रहे हैं, चाहे हम बात करें प्रशांत शर्मा या प्रेक्षित गुप्ता की। लेकिन सब कुछ शुरू करने से पहले मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा। मीडिया बंधु और मीडिया चैनल्स जो हैं वो खबर प्रकाशित करते हैं, और वो खबर फिर चाहे किसी भी चीज से ताल्लुक रखती हो, कभी भी मीडिया बंधु का किसी को भी लेकर कोई बायस या वन साइडेड डिसीजन नहीं रहता है। और अगर कोई मीडिया बंधु खबर करे, आपका भी यही कर्तव्य बनता है कि उसको ना सिर्फ ये सोचें कि ये बायस्ड है या हमारे खिलाफ है या हमारे हक में है, क्योंकि जब भी खबर होगी अगर 2 पहलू होंगे तो मीडिया बंधु तक पहला पहलू पहुंचेगा वो भी चलाता है, और दूसरा पहलू पहुंचेगा वो भी चलाता है। लेकिन आपको बीइंग अगर उस खबर से कोई भी असर हो रहा है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसने हमें पर्सनल टारगेट किया है। ये खबर हम करेंगे, हमने बहुत दिन से हमारे चैनल पे नहीं देखी होगी आपने, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि इस खबर में कहीं ना कहीं बहुत तू तड़ाक चल रही थी दोनों पक्षों में, और उसमें कुछ भी एक हल निकलता जो है वो नजर नहीं आ रहा था। और ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी कि जिसमें किसी भी चीज की पुष्टि करना जो है वो किसी हद तक सही नहीं मानी जा रही थी। अब आज हम इसकी डिटेल रिपोर्ट लेकर आप तक पहुंचे हैं। आप भी जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि अगर इसका हम फॉलो अप देंगे तो आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में आई होगी उसको जरूर मद्देनजर रखते आपको जो है इसका फॉलो अप देंगे। चलते हैं सबसे पहले इस बात पर कि क्या एक इन्फ्लुएंसर को जिसको इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसके फॉलोअर्स काफी ज्यादा हैं, जिसको कहीं ना कहीं आज अगर उसके इंसिडेंट की बात करें तो लोकल एज वेल एज नेशनल मीडिया जो है पूरी तरह से कवरेज दे रहा है, क्या उसका इस तरह से सुसाइड अटेम्प्ट ऑनलाइन आकर करना कितना सही है और कितना गलत है, जरूर बताइएगा। अगर हम आपको बता के चलें तो कहीं ना कहीं सुसाइड एक कायरता है जो कि नहीं करनी चाहिए। खैर, उन्होंने क्या सूझा, उन पर कुछ ना कुछ ऐसी बीती होगी जो वो इस लेवल तक फ्रस्ट्रेट हुए। लेकिन सुसाइड इस तरह से करना जब आपको लोग फॉलो कर रहे हैं। मिल गई तुझे खंड, मिल गई, इतना कुछ किया तूने हमारे साथ में। देख ले क्या हालत किया तूने। कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं तभी आपको लोग फॉलो करते हैं। आपकी अगर कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं लोगों को अच्छी लगती है तभी आपको लोग फॉलो करते हैं। लेकिन आप इस तरह का स्टेप उठाएं और लोग उसको देखें बाद में। आज खैर देर आए दुरुस्त आए, आज जब आपने रिकवरी की है उसके बाद आप कह रहे हैं कि किसी को भी ये कदम नहीं उठाना चाहिए। चलो, एक सराहनीय कदम है, लेकिन ये कदम पहले अगर आपने उठाया तो नहीं उठाना चाहिए था। दूसरा, वीडियो में आकर ऑनलाइन आकर इस कदम को उठाना कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत मैसेज है। अब हम दूसरे पहलू की ओर चलते हैं, चाहे फिर वो प्रशांत शर्मा हो या फिर प्रेक्षित गुप्ता हो या फिर कोई भी अन्य हो। अगर उनको भी कोई भी गिला शिकवा था और जब एक रिश्ते की बात हो चुकी थी, वो रिश्ता ना सिर्फ लड़के और लड़की यानी कि रनीशा और प्रशांत का था, बल्कि फैमिली मेंबर्स बीच में जुड़े थे। तो अगर उसमें कुछ कन्फ्लिक्ट्स आ गए थे तो कहीं ना कहीं उसको घर पे सेटल करना चाहिए था। अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस को बोलना चाहिए। अब आप कहेंगे कि पुलिस में भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं रनीशा साटी की मदर द्वारा जो है वो सीधे तौर पे कहा गया है कि डीएसपी क्राइम ब्रांच जो थे
उन्होंने साइबर क्राइम जो भी थे उन्होंने जो है कार्रवाई अच्छे से नहीं की। तो जनाब, जब भी कभी कोई कार्रवाई होती है, अगर पुलिस से आप सेटिस्फाई नहीं है तो जुडिशरी यहाँ पर है। और अगर जुडिशरी की बात करें, वहां पर देर है पर अंधेर नहीं है, ये आप भी सहमत होंगे। क्योंकि आए दिन खबरें आती हैं कि जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता वो जुडिशियल मतलब जुडिशरी की ओर जाता है, और जुडिशरी की ओर जब वो जाता है वहां देर जरूर लगती है लेकिन वहां पे इंसाफ जरूर होता है। खैर, उसमें भी आपके पास प्रोसीजर है। आप लोअर कोर्ट जाइए, नहीं होता हाई कोर्ट जाइए, नहीं होता सुप्रीम कोर्ट जाइए। आपके पास बहुत से रास्ते हैं, लेकिन उन रास्तों को छोड़कर सुसाइड करना या उसका अटेम्प्ट करना या फिर सोशल मीडिया पर किसी को एक्सप्लॉइट करना, दोनों तरफ से मैं बता रहा हूं, वो किसी हद तक गलत है। क्योंकि ये चीज सोसाइटी को इफेक्ट करती है और आपको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को इफेक्ट करे। खैर, अगर दूसरे पहलू की बात करें तो उनका कहना है कि रोनिशा ने उनके साथ फ्रॉड किया, लेकिन अगर रोनिशा की बात करें तो उनका कहना है कि उन्होंने उसके साथ फ्रॉड किया। कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूं कि ये सब एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि इस तरह से सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा कंफ्लिक्ट क्रिएट करना कहीं ना कहीं सोसाइटी को हार्म कर रहा है। आज आप देखिए कि इस पूरे मैटर में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को भी साइड पे रखकर, जुडिशरी को साइड पे रखकर, एक लीगल टर्म्स को साइड पे रखकर, एक लीगलिटी को साइड पर रखकर सब कुछ सोशल मीडिया पर ही हो रहा है। और हैरानगी की बात यह है कि इतना मैटर दोनों साइड से गर्मा गया कि दोनों साइड के एडवोकेट जो है उनको भी सोशल मीडिया बनाना पड़ा। खैर, इन सब चीजों के जो फैसले हैं वो कानूनी तौर पर ही हो तो ही सोसाइटी के लिए अच्छा। हम ये खबर अगर कर रहे हैं उसमें मेन मोटिव हम सोसाइटी को रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सोसाइटी पे इन सब चीजों का असर जो है वो बुरा पड़ रहा है। पूरे मैटर की बात करें तो कहीं ना कहीं फैसला जो है वो कोर्ट में होना, एफआईआर लगना, आपने अभी 1-2 दिन पहले ही देखा होगा कि एक पर्टिकुलर केस में, जो कि रेप केस में एफआईआर रजिस्टर हुई थी आरसपुरा पुलिस स्टेशन में, और उसमें जो है ये हम एज एग्जाम्पल आपको इसमें बता रहे हैं कि उसमें एफआईआर रजिस्टर करके एक्यूज को जो है वो सलाखों के पीछे भेज दिया गया था, लेकिन 18 से 19 महीने लगे। उसके बाद कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी किया है, जो कि ऑर्डर बता रहा है। और उसी के साथ साथ आईजी जम्मू को डायरेक्ट किया है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की जाए आईओ एज वेल एज एसएचओ के खिलाफ। तो अगर आपको डीएसपी साहब की इन्वेस्टिगेशन से मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, आपको अगर इंसाफ नहीं मिल रहा था, तो आपको कोर्ट का वेट करना चाहिए था। और उसी के साथ दूसरे पार्ट को भी हम ये कहेंगे कि अगर जनाब आपका कोई फैमिली में, मतलब फैमिली हम इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि एक एंगेजमेंट हुई थी जो हमें पता चला है, और एंगेजमेंट होने के बाद दोनों, जो ब्राइड का घर और ग्रूम का घर, पूरी फैमिली जो है वो फैमिली के रूप में ही देखते हैं, इसलिए मैं फैमिली वर्ड यूज कर रहा हूं कि अगर आपका ये फैमिली मैटर था तो आपको इसको बैठ के सुलझा लेना चाहिए था। और अगर बैठ के नहीं सुलझ रहा था तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अपना काम करने देना चाहिए था। और अगर उनकी साइड से भी नहीं हो रहा था तो जुडिशरी को अपना काम करने देना चाहिए था, ना कि सोशल मीडिया पर वर्डिक्ट पास करना अपनी ओर से, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। मान के चलें, जिस तरह आपने या किसी ने भी, सबसे बड़ा कल्प्रेट इस पूरे इंसिडेंट में जो हमें पता चला है, चाहे वो हम पब्लिक की बातों से लें, चाहे वो हम सोशल मीडिया वॉर हम बोल लें जो चल रही थी उससे देखें, तो सबसे बड़ी जो
गलती है वो यहाँ स्टार्ट हुई है, जो कि ब्लंडर स्टार्ट हुआ है, जो एक सो कॉल्ड पेज बना था जहां पर जो है गलत, और हम ये जरूर कहेंगे कि पर्सनल कुछ चीजें डाली जा रही थी। अगर आपको कानूनी तौर पे फैसला करवाना था, अगर आपसे खुद उस चीज को सेटल नहीं हो रहा था, तो ये जो सोशल मीडिया पर जिसने भी ये किया है, सबसे बेस जो है ये वहीं पर जो है इस मुद्दे को सही गरमाया जो है वो उस पेज ने गरमाया है। खैर, सारी बातों का तथ्य 3 बातें करके हम खत्म करेंगे। पहली, सबसे पहली, मीडिया बंधु जो है वो खबर करते हैं और मीडिया बंधु खबर करते रहेंगे, लेकिन आप अगर उस खबर को, उससे इफेक्ट अगर आपको हो रहा है, चाहे फिर वो रोनिशा साटी हो, चाहे फिर वो प्रशांत शर्मा हो, अगर आपको उससे इफेक्ट हो रहा है तो आप कभी भी उसको पर्सनल अटैक मत समझिएगा, क्योंकि मीडिया कर्मी का काम है खबर करना और वो खबर करेगा। वहीं दूसरा पॉइंट हम ये कहेंगे कि जो कानूनी कार्रवाइयां हैं वो कानूनी दायरों में और कानून की इस्टेब्लिशमेंट्स में ही अच्छी लगती हैं, सोशल मीडिया पर नहीं लगती। कहीं ना कहीं वो सोसाइटी को खराब करती हैं। सोशल मीडिया का उपयोग जरूर करें, दुरुपयोग ना करें। और तीसरी बात हम सबसे मेन ये कहेंगे कि जब तक एक फैसला ना आ जाए तब तक किसी को भी डिफेम ना करें। हाँ, अगर आप एज व्लॉगर, आप एज पर्सनल फ्रीडम टू स्पीच हर एक को है, अगर आप पर्सनली अपनी राय देना चाहते हैं तो आप जरूर दें, लेकिन उसमें बोल दें कि अभी इसमें फैसला आना बाकी है, क्योंकि फैसला करने के लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है, हर एक आदमी नहीं है। अगर हम या हमारे मीडिया बंधु भाई जितनी भी खबरें कर रहे हैं तो हम एक सोसाइटी की खबर करते हैं, सोसाइटी के व्यूज जो हैं वो देते हैं। अगर कोई ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर जो वो कहता है वो सुनाते हैं। अगर कोई प्रूफ्स आते हैं, जो वो प्रूफ्स दिखाते हैं वो बताते हैं। लेकिन हम लोग भी वर्डिक्ट जारी नहीं करते। तो वर्डिक्ट जारी जब कोई करना शुरू कर देता है तो उसी समय जो है कहीं ना कहीं तू तलाक शुरू हो जाती है। खैर, एक खास रिपोर्ट लेकर आप तक पहुंचे थे। आप सब भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर फॉलो अप देना पड़ा तो हम वो जरूर देंगे, लेकिन फिर कहेंगे कि सोसाइटी पर किसी भी चीज का गलत असर पड़े वो आप लोगों को और हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हम लोगों को कोई भी काम करना चाहिए सोसाइटी के हित में करना चाहिए। खैर, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए चैनल 1।